साढ़े तीन घंटे असेंबली होती है। असेंबली में ऐसा क्या करवाते हैं? बाइबल पढ़ाते हैं, वो क्या नाम है, ये टकला आ जाता है, ये टकला आ जाता है। अगर गले में कोई धागा पहन रखा है, माला पहन रखी है, वो भी नहीं पहन सकते, वो भी घर पे उतारना है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये लोग ऊपर चढ़ गए और टीचर्स ने कभी विरोध नहीं किया। किसी भी संगठन ने ये कहा कि एक क्रिश्चियन को हिंदू बनाओ तो आज हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये प्रे है जो स्कूल में डायरी बच्चों को दिया जाता है। अच्छा। जो कि हमारे सनातन धर्म में स्कूल में बाइबल आपने दिया, रामायण क्यों नहीं दिया, गीता क्यों नहीं दिया। रेखा गुप्ता जी से निवेदन है, इस पर ध्यान दें, वह भी सनातनी है। आसपास की पब्लिक को धर्म परिवर्तन करवा रहा है, पैसों का लालच देके गरीब लोगों को। क्यों आए हैं? घर कि हम भी हिंदू से जाके क्रिश्चियन में जाए तो हमें क्रिश्चियन में कुछ जमीन और पैसा मिलेगा। सीता आदमी का नाम है, राम नाम है, तो उसके बारे में क्यों नहीं कहते? तो एक मिनट सुना हुआ है। आप अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों नहीं डाल रहे? फिर मैं ये क्यों डाला गुरुकुल में? तू क्यों नहीं आता गुरुकुल में? 25 दिसंबर बहुत धूमधाम से बनाते हैं क्योंकि ये क्रिश्चियन का त्योहार है, बस उसको ही बहुत बढ़िया से बनाते हैं। बच्चे सवेरे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर अगर आप मेरे पीछे ये स्कूल देखेंगे तो देखिए स्कूल को लेकर एक बड़ा मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, ये माउंट ऑलिवेट नाम के स्कूल में जो है बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बच्चों को जो है वो जबरन क्रिश्चियंस की पढ़ाई करवाई जाती है, बाइबल पढ़वाई जाती है और बच्चों के साथ देखिए खासतौर पे जो हिंदू बच्चे हैं जिनके हाथ में कलावा है, माथे पे टीका है, उन बच्चों को हैरेस किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पे परिजन मौजूद हैं, तमाम हिंदू समाज से, बजरंग दल से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या कुछ हुआ है सर? सर यहाँ का हमने ना पहले में तो सुनाई आ जाए, मैं रहता यहीं 102 में 102 में तो सुनाई आ जाए मैंने। बच्चों का धर्म बदलवा रहे हैं। हाँ, गलत, ये बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा, जो हिंदू है वो हिंदू रहेगा, हिंदू को हिंदू ही रहना चाहिए, धर्म नहीं बदलना चाहिए उसको अपना। जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, बाइबल पढ़ाते हैं। हाँ, जबरदस्ती पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है शायद। शिक्षा गलत दे रहे हैं। हाँ, क्या हल निकलेगा इस चीज़ का? अभी आया कोई अंदर से जवाब सर? नहीं, कोई जवाब नहीं अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या ये लोग पढ़ाते क्या है? क्रिश्चियंस की पढ़ाई करवा रहे हैं जो? इस बच्चे से इंटरव्यू कराइए, ये बच्चा यही पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था। सुनो, बोल मैं पहले जब मैं ये इसमें पढ़ता था माउंट ऑलिवेट में, मैं पढ़ा हूँ नर्सरी से लेके 5th तक। और 5th मैंने इस कारण छोड़ी, टीका लगा के जाते थे तो कहते थे टीका नहीं लगा के आना, हम हाथ में कलावा पहन के जाते थे, पेपरों के समय काट देते थे। क्यों पूछा नहीं कभी भी कि भाई क्या दिक्कत है? अब हम इतना थोड़ी पढ़ते थे, मारते थे सीधा। और टीका अलाउड नहीं था हाथ में। देखो, हम लॉर्ड कृष्णा में पढ़ते हैं, देखो टीका लगा के जा रहे हैं, किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला। बेसिकली हिंदू बच्चों के साथ ही करते थे या सबके साथ? ये सबके साथ करते हैं। जैसे कोई पंजाबी बच्चा होगा। हाँ, पंजाबी के साथ भी करते हैं। हमारे कितने भाई लोग इसमें पढ़ते हैं, अभी भी सारे ही करते हैं। पढ़ाते क्या ये लोग? बाइबल ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें पढ़ा हूँ 3 घंटे, साढ़े तीन घंटे असेंबली होती है। असेंबली में ऐसा क्या करवाते हैं? बाइबल पढ़ाते हैं, वो क्या नाम है, ये टकला आ जाता है, ये टकला आ जाता है, ये टकला आ जाता है, कहते हैं बाइबल 1.5-2 घंटे अपनी बाइबल सुनाता रहेगा। हम बाइबल क्या करेंगे? हम तो हिंदू हैं, हमारी रामायण पढ़ाओ, हम रामायण पढ़ेंगे। हाँ। हर स्कूलों में जैसे जन गण, वंदे मातरम, ये सब होता था। जनगण जैसे मंडे को गई जनगण, फिर अगले दिन होती है वंदे मातरम, दोनों रेगुलर नहीं कराते लोग। अच्छा, भारत माता की जय का नारा लगवाया? नहीं, आज तक नहीं लगवाया। क्या लगवाता है? हालेलुया बुलवाता है, ऐसे करके हालेलुया बुलवाता है। क्या करते हैं? हालेलुया ऐसे करके बुलवाता है। और क्या करवाता था ये? आमीन। हाँ, हर प्रेयर के बाद आमीन बुलवाता, हर प्रेयर के बाद। गानों पे नचवाता था हमें स्कूलों में, जैसे वो होंगे ना प्रेयर में सॉन्ग होंगे इनके, तो उन पे डांस करो रोज प्रेयरों में। ये जसू बता रहे हैं, जसू आएगा, यशु आएगा, सब बताते थे। यशु आएगा, ये क्या है? सब हमें यही बताते थे कि एक दिन आएगा, वो सारे आएंगे, उसके प्रेयर वेयर करवाते थे। आमीन, मतलब यशु आएगा, ये ऐसा कहते हैं। हाँ। आपने कभी पूछा यशु है कौन? वही सब पूरे दिन वही बताता था बाइबल में, ये उसका लड़का है परमेश्वर का, ये सब करो, वो सब करो। मतलब हिंदुओं को ये अलग राह पे लेके जाओ। हाँ,
कलावा अलाउड नहीं, टीका अलाउड नहीं नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो कराए पहन आए उनके वो उतार देंगे, ये मिटवा देंगे, रिमार्क दे देंगे, कहेंगे घर वाले उतार के आओ, इसे स्कूल में एंट्री नहीं है, ये सब वो सब। मैं यहाँ पे 10th तक पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, पढ़ाई तो नॉर्मल होती है जो पढ़ाई स्कूल करवाएंगे, पर ये अपना रिलीजियस पहले रखता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक आप लोगों का माइंड वॉश हो रहा था कि क्रिश्चियन धर्म की राह पर बहुत बच्चे थे, हो रहा था, बहुत से करते थे, सब कुछ करते थे। ये क्रिसमस के ज़्यादा प्रोग्राम करवाता था। अच्छा। जैसे दूसरा कोई फेस्टिवल है तो उनका कम करवाएगा या 1 घंटा कराएगा, वो भी असेंबली जो है वो करवा के। पर क्रिसमस के लिए 3-3 दिन छुट्टी रखता है, स्कूलों में झूले लगाएगा, सब कुछ करेगा, घर में सबको, मतलब क्रिसमस के लिए बेसिकली क्रिश्चियंस की पढ़ाई यहाँ पर ज़्यादा कर कभी कभी अगर जैसे प्रेयर करवा रहा है तो स्कूल की पढ़ाई छोड़ देगा। ये पीरियड 3 पीरियड निकल गए तो निकल गए, पर पहले वो यीशु मसीह का वो सब है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है मैम, स्कूल से ना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, स्कूल से पास्टर बन के निकलेंगे। मेन इनका मोटिव जो है वो ये लगता है कि पास्टर बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन पाए ना बन पाए, इन्हें कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कभी चर्च वगैरह विजिट करवाए? नहीं ऐसा तो तो नहीं। मैडम स्कूल में ही बना रखा है, विजिट क्या कराएंगे? चर्च अंदर बना वो चर्च ही है एक तरह से, जब पूरी ना किसी को भगवान की कुछ बताया जा रहा, न किसी का कुछ बताया, जब वो अपने बता, संस्कृत है, सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के तौर पे ही है बस, वो पढ़ा वैसे उसके नहीं है। पूरे स्कूल ने जैसे ये मानो ये बताता है, ये हम जैसे असेंबली में जाते हैं तो बताता है, कहता है मैं क्रिश्चियन था, मतलब जब मैं हिंदू था तब मैंने क्रिश्चियन में जब परिवर्तन करा तो ये सारी जमीन इसको मिली है दान में क्रिश्चियन की तरफ से। ये बच्चों को बताता है। हाँ, ये बच्चों को बताता है असेंबली में। हमें भी तो गौशाला के लिए जमीन, हमें तो गौशाला के लिए जमीन, हम बनाएंगे गौशाला, हमें बनाओ जमीन। हमें एक तरीके से बताना चाहता है कि जब मैं पहले हिंदू था तो जब मैं क्रिश्चियन में आया तो मुझे जमीन दान में मिली। तो ये कहना चाहता है कि हम भी हिंदू से जाके क्रिश्चियन में जाए तो हमें क्रिश्चियन में कुछ जमीन और पैसा मिलेगा। हाँ, ब्रेन वॉश कर रहा है। ठीक है। देखिए, अगर आप तस्वीरों में अभी देखेंगे तो तमाम जो है यहाँ पर हिंदू विश्व परिषद से, बजरंग दल से लोग पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से भारत माता की जय के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। आप देखें तो यहाँ भगवा झंडा जो है वो यहाँ पर लहराया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग लगातार गुस्से में आते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी स्कूल की तरफ से किसी भी तरीके की प्रक्रिया सामने नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो है किस तरीके से ये लोग ऊपर चढ़ गए और भगवा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बजरंग दल से आ रहे हैं? मैं बजरंग दल हिंदुस्तान से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है सर, क्या कुछ चल रहा है स्कूल? देखिए, बहुत दिनों से ये सूचना मिल रही थी, बच्चों के द्वारा, पेरेंट्सों के द्वारा हमारे बच्चों को भटकाया जा रहा है। पत्रिका साहिबा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया बताइए, जितने एमसीडी के स्कूल हैं सबके अंदर आमीन बुलवाया जाता है? दीजिए सबूत। अब तक बच्चे इसलिए चुप थे कि उन्हें डर था कि हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, अगर वो बाहर जाके बोलेंगे तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप स्वयं पढ़ लिख के यहाँ पत्रिका बनी हुई है, पत्रकार बन के बैठे हैं आप, बिगैर शिक्षा के नहीं बैठे आप। अगर शिक्षक ही ये सब करेगा, हमारे समाज में लिखा है कि गुरु सबसे बड़ा स्थान रखता है पिता से, माता से, क्योंकि वो शिक्षा देता है। अगर गुरु ही ये कर्म करेगा तो ये क्या अच्छी बातें हैं? क्या करवाते क्या है ये लोग बच्चों? आमीन बुलवाते हैं, बच्चों से क्या क्या कहलवाते हैं, बाइबल पढ़वाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, आपके चैनल से मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, क्या किसी सनातन धर्म ने, किसी मंदिर ने, किसी भी संगठन ने ये कहा कि एक क्रिश्चियन को हिंदू बनाओ, तो आज हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? अब बहुत हुआ। रेखा गुप्ता जी से निवेदन है, इस पर ध्यान दें, वह भी सनातनी है और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अकेला भारी, मोदी सब पर अकेला भारी। उसी प्रकार से ये सारे युवा अकेले नहीं हैं, ये सब पर भारी हैं। यहाँ पर ये स्कूल बेसिकली अगर क्रिश्चियंस का भी है, हर धर्म के लोग आते हैं? जी मैम, सबको ही जो है ये सब आमीन वगैरह करवाते हैं? जी मैम होता क्या है कि देखो, माता पिता ना सोचते हैं हमारा बच्चा ने एक अच्छी एजुकेशन ले, वो सुनते हैं कि ऐसी एजुकेशन है। टीचर्स तो मैम हिंदू ही है मोस्टली पढ़ाने वाले, सिलेबस तो मैम सीबीएसई। कह रहे प्रिंसिपल ओनर भी हिंदू ही? मैम कन्वर्टेड ही तो है ना। अच्छा, उन्होंने कन्वर्ट कर। जी मैम।
देखिए ये जो स्कूल है, इस स्कूल पे आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों को क्रिश्चियन धर्म पढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती बच्चों को जो है प्रेयर के टाइम में क्रिश्चियंस की प्रेयर्स करवाई जाती है, जबकि यहाँ पर हिंदू सभी जो है, चाहे हिंदू हो, पंजाबी हो, देखिए मुस्लिम हो, हर धर्म के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, हर धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, बावजूद उसके यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है क्रिश्चियन धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है। क्या कुछ चल रहा है? देखो अभी बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ अब यहाँ जितनी भी आबादी है, आप देखें यहाँ 100% हिंदू आबादी है और कृष्ण का प्रचार चल रहा है, धर्म का प्रचार चल रहा है। इन स्कूल से पूछो कभी कि पिछले 10 साल में एक फ़ोटोग्राफ दिखा दें 15 अगस्त और 26 जनवरी के, छोड़ देते हैं धर्म को भी, ये देश के लिए भी नहीं काम करते, ना 15 अगस्त मनाते हैं ना 26 जनवरी कभी धर्म की चीज़ बनाते हैं। 25 दिसंबर बहुत धूमधाम से बनाते हैं क्योंकि ये क्रिश्चियन का त्यौहार है, बस उसको ही बहुत बढ़िया से बनाते हैं। हम अपने भाई बहनों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो ये एक घर है जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। यहाँ तो हमें सिखाया जा रहा है कि हमारे धर्म को पढ़ो। देखो ये हाँ अभी 25 तारीख आएगी, 25 दिसंबर गया है पीछे, इतना अच्छा उल्लास से बनाते हैं, ना दिवाली मनाते हैं ना होली मनाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो ये शुरुआत इसकी 1 हफ्ते से हुई थी और सबसे बड़ी बात है कमेटी ने अभी तक, स्कूल की कमेटी ने अभी तक सामने आके एक बार भी अपनी बातों को डिनाई नहीं करा, एक बार ये नहीं कहा कि ऐसी हमारी गलती नहीं हुई है, या उन पेरेंट्स से जो बच्चे सामने आके बोल रहे हैं उन बच्चों को बुलाया है। आज तक अभी तक स्कूल कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं है रिस्पॉन्स। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या हल निकले? देखो हम तो चाह रहे हैं, देखो जैसे ये टोचर बच्चों को कर रहे हैं कि कलावा नहीं पहनने देंगे, टीका नहीं अच्छा, लगा, टीका कलावा कुछ अलाउड नहीं है? नहीं है, तोड़ के फेंक देते हैं, पिटाई करते हैं बच्चों की, और दिन में 3-3 बार प्रेयर करवाते हैं, 1-1 घंटे की प्रेयर होती है। गर्मी में आप अभी टॉप पे जाके देखो, टीन सेट पड़ा हुआ है वहाँ 2-2 घंटे बच्चों को खड़े रखते हैं इसी में। टीका कलावा में भी दिक्कत? हाँ, टीका कलावा में भी, और बच्चे सवेरे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, प्रेस द लॉर्ड बोलते हैं, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। हाँ जी, कोई बच्चा अपने रिचुअल्स तक नहीं मना पाता। रक्षाबंधन पे बहन भाई को राखी बांधती है, राखी तक खुलवा यहाँ पे हिंदुओं के कोई फेस्टिवल नहीं मनते? कोई फेस्टिवल ना 26 जनवरी ना 15 अगस्त कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ बात होती है कि धर्म पे क्यों खेल रहे हो, धर्म चल रहा है, लेकिन आप देखें किस तरीके से स्कूलों में यहाँ पर ये चल रहा है। ये स्कूल का जो मैं बच्चे का नाम दे नहीं सकती, सॉरी, ये प्रे है जो स्कूल में डायरी बच्चों को दिया जाता है। अच्छा। जो कि हमारे सनातन धर्म में स्कूल में बाइबल आपने दिया, रामायण क्यों नहीं दिया, गीता क्यों नहीं दिया? ये देखो डायरी की, हर इसे गॉड इज, हर एक प्रे, ये देखो सारे पेज में आप पढ़ो क्या लिखा है, गॉड इज। अब क्या है, ये बच्चों को स्लो पॉइजन की तरह दिया जा रहा है, बच्चे हमारे सनातन धर्म से अलग हो, ये सच्चाई है। आपने बाइबल दिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने रामायण क्यों नहीं दिया, गीता क्यों नहीं पढ़ाई फिर? हाँ, जब कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, तो सिर्फ यही था, और कहाँ गए सारे? ये स्कूलों में हर बच्चे को दी गई, बच्चों को दिया जाता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसमें नाम बच्चे का नहीं ले सकती, बच्चों का हरासमेंट किया जाएगा इस वजह से। एडमिशन ही क्यों लेते हैं हिंदू बच्चों का? अगर ऐसी दिक्कत है तो सिर्फ क्रिश्चियंस का एडमिशन है। मेन प्रॉब्लम क्या है मैडम, ये तो हमारे सरकार को व्यवस्था देखनी चाहिए कि ऐसे जो कॉन्वेंट स्कूल जिसका नाम हो, वहाँ तो बिल्कुल उनको शिक्षा लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए, और सरकार को चाहिए कि अच्छे से अच्छा बढ़िया स्कूल खुलवाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गरीब गुरबे के लोग हैं या लाचार लोग हैं वो वहाँ पढ़ें, इनके यहाँ आए ना बहिष्कार हो तो अपने आप रास्ते पे आ जाए, पर कानून को और शिक्षा विभाग को इसमें काम करना चाहिए। और सर इसमें क्यों नहीं अलाउड जब इनको अलाउड है? हाँ तो वही तो बात है ना, वही तो हम इसको वो कर रहे हैं, ना कलावा पहने देते हैं, ना टीका लगाने देते हैं, चर्च चलाता है, चर्च चलाता है, हर संडे चर्च चलाता है, ये आसपास की पब्लिक को धर्म परिवर्तन करवा रहा है, पैसों का लालच देके गरीब लोगों को। बच्चे बता रहे हैं कि बच्चों को भी लालच देता है पैसों का, कि मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हर सब बच्चों को देता है कि मैं तुम्हें बाहर से फंडिंग कराऊंगा, लोगों को लालच देता है कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, बाहर पढ़ाई करवा दूंगा, पढ़ाता उन्हीं के बच्चों से शादी कर लेता है, उन्हीं बच्चों से शादियां कर लेता है। बताओ कोई स्टूडेंट से शादी बताओ, उसी की माँ, पहले माँ से भाई, पहले लेडीज से शादी करी, फिर उसी की लड़की से शादी कर ली, बताओ, और फिर भी ये प्रिंसिपल कहला रहा है, और ये सीधा कभी कनाडा चला जाता, कभी कहीं चला जाता, कभी अमेरिका, कभी ऑस्ट्रेलिया, इसके इतने बड़े बड़े गढ़ हैं, और ये हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हालेलुया और ये सब वर्ड बुलवाते हैं, तो इनकी फंडिंग आती है विदेशों से, वहाँ पे ऐसा शो करवाता है कि हम ये करवा रहे हैं, हम जब करा रहे हैं और वहाँ से फंडिंग लेता है। और ये बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये सुअर खाना,
भैंसा खाना, गाय खाना, मांस खाना, ये क्रिश्चियन धर्म, ये चीज़ें इस स्कूल में बच्चों को सिखाई जा रही है। आप एक बात बताओ, किसी भी बच्चे ने अगर हालेलुया नहीं बोला तो उससे आप 50 उठक बैठक करवा रहे हो, वो भी इतनी बड़ी और इतने हजारों बच्चों के बीच में। अगर सोचो वो एक क्लास में या 10 बच्चों के सामने बोल देता तो ये उसके साथ क्या करते, ये मुझे लगता है उसे नंगा करके मारते बच्चे को। इसी तरह का दहशत इन्होंने फैला रखी है। पहले भी इसने कई बार इस तरीके की अलग अलग तरह की हरकतें करी हैं और ये 8वीं 10वीं बार प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पर, मगर अब ये इसका स्कूल बंद होने की नौबत पे आ चुका है। जब इतनी बार प्रोटेस्ट हो गया, बता रहे 2008 में भी FIR की है, फिर भी कोई एक्शन करी है, 13 में भी करी है, मगर ये क्या है, बार बार माफ़ी मांगता है, वही कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी, 2 महीने ठीक, फिर क्या कहते हैं वही सब। इसे पता है कि मैनेजमेंट अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इनके नाम पे पैसे भी ले रहा है, आंखें बंद करवा के कह रहे बच्चों की आंखें बंद करवा के प्रेयर करवा के और वहाँ बाहर दिखा के कि ब्लाइंड बच्चों की मैं सेवा कर रहा हूँ, ब्लाइंड बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ विदेशों से फंडिंग ले रहा है फ्री की ब्लाइंड बच्चों को जबरदस्ती आंखें बंद करवा रहा है, जबरदस्ती। बच्चे नहीं बंद करते तो उनको धमकियां देता है कि तुम्हें मारेंगे, उठक बैठक करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो कराएंगे, बच्चे परेशान होकर करना पड़ता है। कोई रिस्पॉन्स आया अंदर से? आप लोग यहाँ फिलहाल बातें मानने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन वो कब तक के लिए मानेगा? हाँ, कब तक मानेगा इसका कोई वो नहीं है, लेकिन इस बार लास्ट फैसला होगा इसका। क्या नाम है? मैं अमन शुक्ला, 12वीं विज्ञान का यहीं का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड से पढ़ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेकंड से पढ़ा है। ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, जो ये बताते हैं कि सीख क्या दी गई है उनके द्वारा, ये बताते हैं। सिर्फ क्रिश्चियंस का ही नहीं, और भी अपनी लाइफ की भी बताते हैं कि मैं पहले ऑटो ड्राइवर था, मैंने कैसे यहाँ पे सक्सेस करी। एक सब्जेक्ट बन चुका है। नहीं, जैसे कि आप सुबह बच्चों को दोगे अपनी सीख, तब वो सुबह अपनी ज़िंदगी की सीख देते हैं हमें। और में यही बताते हैं कि ज़मीन मिलेगी। सीख में क्या बताते हैं? यूँ बताते हैं कि जी मैं पहले गरीब आदमी था, नाली साफ करता था मैं पहले, यूँ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैंने धीरे धीरे करके, मैं पढ़ा लिखा था, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कराया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। हाँ, फंडिंग के लिए इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अभी तक नहीं अपनाया है। इन्होंने फंडिंग कहाँ से आती है? क्रिश्चियन की वीडियो बना करके आती है, ऑनलाइन जाती है। ये जो रिकॉग्निशन लोग आते हैं 10-12 लोग, और इसको देख कर सर्वे आकर के ये कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का और मेरे साथ कुछ ऐसा कह रहे क्रिश्चियन तो है ना, क्रिश्चियन की बताते हैं वो। हाँ, मैंने बोला बताते हैं, बताते हैं। सीता आदमी का नाम है, राम नाम है, तो उसके बारे में क्यों नहीं कहते? तो एक मिनट सुना हुआ है। आप अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों नहीं डाल रहे? फिर मैं ये क्यों डाला गुरुकुल में? तू क्यों नहीं आता गुरुकुल में? तू क्रिश्चियन में जा। नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ ना। नहीं, एक मिनट डालो ना। अगर आपके अपने बच्चे को डालना है, आपको अगर ज्ञान देना है इतना, क्यों आपने तो कहा भी हमें समाज का ज्ञान देना है ना, रिलीजन का ज्ञान देना है। आपको रिलीजन का ज्ञान देना। तुम जा सकते हो क्रिश्चियन मिशनरी में जाओ। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू है। ये कह रहे मैं खुद पंडित हूँ, मैं शुक्ला हूँ। शुक्ला है तो तुम गुरुकुल में नहीं जा सकते? नहीं, मैं गुरुकुल में नहीं जा सकते। आप कह रहे हो ना, अगर इनका कहना है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चों को रामायण, हमारी तो पढ़ाई बर्बाद हो रही है ना। अभी तो हमारी पढ़ाई बर्बाद हुई। आज हमारा प्रैक्टिकल था भाई, आज करी है भाई, आज छुट्टी थी, मेरी छुट्टी थी, मेरा प्रैक्टिकल था भाई। आज कैसे हो रहा है भाई? आज मैं अगर इनका ये कहना है कि ये खुद यहाँ पे 12th के स्टूडेंट हैं, इनकी पढ़ाई पे असर मालिक का नहीं पता मुझे। गलती किसकी है इस चीज में? मैं मूवी कह रहा हूँ, मालिक का पता नहीं है। हमारी ये कह रहा हूँ मैं, मालिक तो अपने पैसों पे बैठा है। तो हमें अंकल ये भी तो बताओ, हमारी फीस जा रही है 6,000 रुपए फीस हमारी यहाँ की। हाँ, तो अब उसका बताओ, हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है, आप उसका ध्यान दे रहे हैं। तू बाहर कैसे चल रही है? नहीं चल रही है। कौन स्टूडेंट है आप दिखाओ? कौन है? नहीं है, छुट्टी चल रही है। वो पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, अब वो देखो ना भाई। ऑनलाइन चल रही है, 12वीं वालों की ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगी। क्या दिमाग है तेरे में? हाँ, प्रैक्टिकल ही तो छुट्टी कर दिया आज। फिजिकल भाई कह रहा हूँ, वही बर्बादी हो रही है, वही समय की बर्बादी। बोर्ड का पेपर आ रहा है तो घर बैठ कर पढ़ना है, इंटरव्यू देने क्यों आया? इंटरव्यू देने क्यों आया? घर बैठ कर बोर्ड का पेपर है। घर बैठ तो आज प्रैक्टिकल दूंगा कि घर जाके के पढ़ूंगा? होएगा जब दे दियो। जब प्रैक्टिकल होएगा जब दे सकता है। आज घर बैठ के पढ़ना जरूरी है। एक बात बता, इधर सुने, इधर मेरे को पता है 12वीं से पास है, तू भी मुझे मत बता। सुन ले, 2024 का पास हूँ यहीं से। आते हैं यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं कह रहे। सुनो मेरी बात बताता हूँ। इनका जो ये है, जो इनके कर्मचारी हैं, ये इनका नाम जस्टिन जोसेफ, ये कैसे है भाई? यू बता मुझे। केशव मैथ्यू कैसे बन गया? कैसे बन गया भाई? इधर यहाँ पे हम एक मिनट, SK मिश्रा नहीं है, SK मिश्रा नहीं है, हमारी टीचर है। सारे टीचर हैं। पंडित नहीं पढ़, क्या ये पंडित को नहीं ले रहे हैं? ले रहे
मैं खुद पंडित हूँ। माइंड वॉश ऐसा देखो जी, सेकंड क्लास से पढ़ रहा है, 12वीं में आ गया, इसे कहते हैं माइंड वॉश। हमें लगा कि वो दम लगा के खड़ा हुआ है, पर वो दम भी नहीं है कि इंसान के हाथ पैर कप आते हैं, सही ना। हम मेरी जो दीवार टच है जी इस स्कूल से, 30 साल हो गए मेरे मकान को, रहते हो गए 18 साल, सही है जी। हम तो सब पता नहीं कब से देख रहे हैं इसके। आज ये 5वां केस है यहाँ का, 5वां केस मैम। ये चल ही रहा है, जब से चल ही रहा है, बहुत साल हो गए। आज अब आप लोग को ये लग रहा है कि उसका माइंड वॉश हो रहा है। ये प्रॉपर माइंड वॉश है कि ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। मुझे लग रहा था इसको भी महीना भी आ रहा है, इसके पास ही महीना आ रहा है। मैडम यहाँ पे टीचरों को भी आता है, हर टीचर को महीना आता है। 50,000 रुपये इनके अकाउंट में डलते हैं। टीचरों की सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है मैम। 50,000 रुपये टीचर के अकाउंट में डलते हैं, ठीक है जी। जिसमें से कैश टीचर प्रिंसिपल को 30,000 रुपये 35,000 रुपये देता है, उसमें से जो बाकी होता है सब टीचर के हाथ में जाता है, क्योंकि उनको तो ब्लैक करना है, ब्लैक का वाइट करना है, ठीक है ना मैम। सब स्कूल में यही धांधली चल रही है। और संडे को आ जाओ आप मैडम, संडे को धर्म परिवर्तन पक्का है 101%। आप कहा सुनो, 10 लोगों के जो धर्म परिवर्तन जिन्होंने करे ना, 10 लोगों के घर बता दूंगा मैं। आज वो कहाँ रह रहे, क्या कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, आज बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं। क्यों? संडे को खिलाता पिलाता सब कुछ है ये। हाँ जी, घर में उनका खाना नहीं बनता, संडे को यहीं दिखते हो सब। और देखिए, एक स्कूल में बेसिकली एक धर्म का पढ़ाना ये शायद कहीं भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में हर धर्म के बच्चे आते हैं, हर धर्म से आने वाले जो है देखिए यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। तो किसी एक धर्म का प्रचार यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? अब यही सवाल इन माता पिता के हैं, जो कि अपने बच्चों को धीरे धीरे यहाँ से हटवा रहे हैं, और बार बार ये स्कूल को वार्निंग दी जा रही है कि ये स्कूल जो है वो इस तरीके की हरकतें ना करें। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।